नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। संबंधित मामले में शादी के 14 साल बीत जाने के बाद पति को मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक मिल गया पत्नी से, लेकिन उसे मेंटेनेंस का ऑर्डर जो था, जो पहले से ही चल रहा था, पत्नी के भरण पोषण का आदेश 30,000 रुपए पर माह, उसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। यानी पत्नी ने मानसिक क्रूरता की, 14 साल बाद पति को तलाक तो मिल गया, लेकिन उसे पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ा। जबकि पति ने अपना वेतन जो है वो 10,000 रुपए प्रति माह बताया था, उसके बाद भी 30,000 रुपए पर माह का उसे मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया था। संबंधित मामले में पति का कहना था कि वो एक 10,000 रुपए की मामूली नौकरी करता है। पत्नी ने नर्सिंग होम जैसे कई अन्य व्यवसाय पति के बताए थे, जबकि जो भी मासिक आय थी उसका कोई ठोस सबूत कोर्ट के समक्ष नहीं रखा गया था। लेकिन पति किस तरह की जीवन शैली मेंटेन करता है, कैसे घर में रहता है, कैसी गाड़ियों में चलता है, किस हिसाब से खर्चे मेंटेन करता है अपना, तो इस सब को देखते हुए हाई कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देता है। भले ही पति ने 10,000 के इनकम की गुहार लगाई और ये कहा कि वो 10,000 की नौकरी करता है, फिर भी कोर्ट से उसे मेंटेनेंस के मामले में राहत नहीं मिली। पत्नी ने उसके साथ मानसिक क्रूरता किया था, इसलिए तलाक मिल गया, लेकिन भरण पोषण का आदेश जो है उसे हाई कोर्ट ने बरकरार ही रखा। संबंधित मामले में हिंदू रीति रिवाज से पक्षकारों की शादी हुई थी 2007 में। 2009 में क्रूरता के आधार पर पति ने तलाक की मांग की थी और पत्नी ने भरण पोषण की मांग, साथ ही साथ कोर्ट और मुकदमेबाजी के खर्च का भी दावा किया था। पति ने यह भी कहा झूठे मुकदमे में पत्नी ने उसे फंसाया था, उसके परिवार को फंसाया था, जिसमें वो दोष मुक्त हुए हैं। ये भी एक मानसिक क्रूरता हुई है उसके साथ। ये भी कहा कि पत्नी अलग रहने की जिद करती है, माँ बाप के खिलाफ अभद्र व्यवहार करती है, उकसाती है, उसे बात करने से मना करती है। ये भी कहा था कि उसके पति का किसी मुस्लिम महिला के साथ अफेयर है और वो उसी से शादी करना चाहता है, क्योंकि जब वो हनीमून पर था अपनी पत्नी के साथ तो वहां भी लगातार उसी महिला को वो समय दे रहा था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, और उससे लगातार बातें हो रही थी इसकी। पत्नी का ये कहना था कि ऐसे रिश्ते में रहना किसी बुरे सपने की तरह है उसके लिए, इसलिए वो ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती। पत्नी ने संबंधित मामले में पति से रहने के लिए अलग घर की भी मांग की थी, लेकिन इस मांग को कोर्ट ने अनुचित पाया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी का अलग रहने की मांग करना क्रूरता नहीं होगा, लेकिन जो इस तरह के झगड़े होते हैं, आरोप लगाना होता है, उससे मानसिक पीड़ा जरूर होती है। और हाई कोर्ट ने जो मेंटेनेंस आदेश था उसे बरकरार इसलिए रखा कि उसका पति एक पढ़ा लिखा सक्षम इंजीनियर है, साथ ही उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है उसमें एक नर्सिंग होम का व्यवसाय चल रहा है और वो सक्षम परिवार से है, और उनके परिवार के अन्य व्यवसाय भी हैं और उनकी जीवन शैली और कमाई भी काफी संपन्न है। पत्नी ने हवाला दिया था कि उनका पति थाईलैंड गया था घूमने, और हाई कोर्ट ने कहा कि 10,000 रुपए कमाने वाला थाईलैंड में घूमने का, मनोरंजन करने का तो सोच भी नहीं सकता। और इन सब तर्कों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट से मेंटेनेंस का ऑर्डर था 30,000 रुपए प्रति माह देने का, उसे बरकरार रखा। उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं। झूठे मामले दर्ज कराना या झूठे तथ्य दे देना कोर्ट में, इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि आपका पक्ष मजबूत हो गया है और आपके हक में ही फैसला होगा। कोर्ट बहुत बारीकी से मामलों को समझता है। कोर्ट में जो तथ्य दिए जाते हैं उसको बहुत गौर से समझते हुए, देखते हुए ही फैसला आता है हाई कोर्ट का। क्योंकि पति अगर ये कह दे कि उसकी 10,000 रुपए की तनख्वाह है, वो 10,000 रुपए की कहीं नौकरी कर रहा है और वो थाईलैंड में घूमे, एप्पल का फोन लेके और मर्सिडीज BMW में चल रहा है, तो कोर्ट कैसे मान लेगा कि उसके पति की इनकम 10,000 रुपए है। तो जो भी तर्क कोर्ट में दिए जाएं, न्यायालय के समक्ष दिए जाएं, उसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए कि वो कोर्ट के लिए एक्सेप्टेबल भी हों। आप करोड़ों के बंगले में रहें, अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन करें, बड़ी बड़ी लाखों की गाड़ियों में घूमते हों, फॉरेन ट्रिप पे जाते हों, और फिर आप 10,000 रुपए का जो सैलरी स्लिप दिखाएंगे कोर्ट में, तो वो एक्सेप्ट कैसे होगा। ये हवाला देंगे कि उनका फैमिली बिजनेस है, उनका पारिवारिक बिजनेस है, उनके भैया या माता पिता या परिवार के अन्य लोग बिजनेस करते हैं, वहां से कमाई होती है, और उस सब में उनको उनका कोई प्रॉफिट नहीं है, वो तो मामूली नौकरी करते हैं, तब भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि अगर आप संपन्न परिवार से हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो कोर्ट
कोर्ट का आदेश जो है वो आपके अगेंस्ट ही हो जाएगा। कोर्ट कहेगा कि आपके इक्वल लाइफ मेंटेन करने का हक आपकी पत्नी को भी है, समान तरह की जिंदगी जीने का, समान दर्जे की जिंदगी जीने का हक अधिकार आपकी पत्नी भी रखती है, आपका लाइफ पार्टनर भी रखता है, इसलिए आपको उसको अच्छा मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इस तरह के बहाने और तर्क देकर आप कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से पढ़ सकते हैं कि संबंधित पूरे मामले को सुनने और समझने के बाद ऐसा लगता है कि पति ने जो 10,000 रुपये सैलरी का हवाला दिया था कोर्ट में वो उचित नहीं था, इसीलिए उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। क्योंकि थोड़ा मेंटेनेंस के मामले में कोर्ट में अपीयर होने से पहले आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर बचना चाहते हैं, अगर कोर्ट में आप ब्रांडेड कपड़े पहन के, सूट बूट पहन के और आईफोन लेके और लाखों की घड़ी पहन के, लाखों का फोन लेके जाएंगे और वहाँ कहेंगे कि मैं तो कुछ नहीं कमाता हूँ, बेरोजगार हूँ, तो कोर्ट कैसे मानेगा उस बात को। आप जो प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आप को, उसी हिसाब से अपने आसपास चीजें भी आपको बनानी होंगी, तभी कोर्ट में आपके ये सारे तर्क चल पाएंगे, नहीं तो आपके खिलाफ ही फैसला हो जाएगा। बेशक तलाक मिल जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस आपको पत्नी को देना ही पड़ेगा। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। संबंधित टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर कुछ सवाल हैं आपके, तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड